राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत संक्षेप में दो शब्द कहना चाहूँगा और कहने के लिए समय भी नहीं है और थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी है। सिर्फ सबसे बड़ी बात आज हम रामचरितमानस की एक चौपाई से आपसे दो शब्द कह रहे हैं। उसमें गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है कि दुख सुख पाप दिन, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु को जाति सुजाति, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। गोस्वामी ने कहा कि सारा संसार दुख सुख से किसी न किसी रूप में ग्रसित है। ग्रसित मैं सब दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ये समस्या न कि दुख सुख पाप पुण्य, कहीं पर पाप हो रहा है कहीं पुण्य हो रहा है, किसी के जाने में हो रहा है अनजाने में हो रहा है, कोई जानबूझ कर रहा है किसी तरह। पाप तो पाप की भी बहुत बड़ी भिन्नताएँ विविधताएँ हैं। पाप तो झूठ बोलना भी पाप है और सच बोलना तप के बराबर है। ये बात कबीरदास जी कहते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि नहीं, असत्य संपातक पुंजा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि असत्य के समान संसार में कोई पाप का पुंज नहीं है और तो पुण्य का तो कहने क्या। तो कहने का मतलब यह है कि हम आप चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म को, जात कुजाति लिखा हुआ कि ये काम जो है न केवल जात के कुजात के या निकृष्ट जात के, या यूँ कह लिए कि समाज में जो उपेक्षित है वो जात के लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। सवर्ण वर्ग के लोग खास तौर से भी करने में इसमें बहुत माहिर हैं। तो उन्होंने कहा कि जात कुजात सुजात जाति, पाप पुण्य दिन राति, रात दिन हो रहा। तो उसमें ऐसा है कि हम लोगों को अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल भी मिल रहा, उन फलों को देखते रहते हैं तो उसमें कष्ट भी होता है। तो उन्होंने कहा कि संसार में जीते, उत्तरकांड में लिखा हुआ कि झूठे लेना झूठे देना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी लेन देन व्यवहार में किया जा रहा है ये सब झूठ है, इसमें कोई दम नहीं। लेकिन बिना उसके काम नहीं चल सकता और बिना काम चल नहीं सकता तो लड़ाई भी होती, मन मुटाव भी होता, अलगाव भी होता, उसी के साथ पाप भी होता, पुण्य भी होता, सब झूठ। झूठ की आड़ में सारा काम। तो झूठे लेना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ जमेना। जो कुछ भी खा रहे हैं, समा रहे हैं, सब अलग है। इसे कलकाल के लक्षण बताए गए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन में कभी कोई व्यक्ति विशेष अगर दुख की स्थितियों परिस्थितियों में संबल देने के लिए, सिर पर हाथ रखने के लिए, पीठ पर हाथ रखने के लिए, या आपको ये बताने के लिए कि भाई आप चिंता न करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए उसका 1 किलो खून तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर से जीवन की एक लालसा, जीवन के एक प्रकाश की किरण या जीवन की आशा की किरण जग जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि वक्त दोनों दुखों का अंबार लगा हुआ है, उस बीच में हमारे परम प्रिय स्नेही बंधु और बहुत ही पुनीत आत्मा जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हमारे छोटे भाई के सदस्य हैं श्री मयंक शुक्ल जी। बहुत बड़े कवि हैं, डॉक्टर मयंक शुक्ल नाम जी कहते हैं, राम भक्त हैं। इस वक्त रामकृष्ण के नाम पर पूरा ग्रंथावली लिख रहे हैं। उनसे मैंने अपनी बात व्यथा कथा कही, तो वो मेरी बात को इस तरह से उन्होंने लिया, कहा कि भाई हम आपके लिए अपने भगवान से, अपने सभी इष्ट मित्रों सबसे प्रार्थना करेंगे कि जैसे भी हो आपके जीवन में फिर से कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आए जिससे एक चमत्कार ना हो, लेकिन कम से कम आपका मनोकामना भी पूर्ण हो जाए और आपके घर में जो किसी प्रकार की कोई भी पीड़ा है, दुख है, दर्द है, असमंजस की स्थिति है, वो सब मिट जाए। तो हर आदमी किसी के हित के लिए सोचे, ये बड़ा कठिन काम है आज की स्थिति में, जहाँ पर हमने आपको बताया कि पूरी लाइफ इंडिविजुअल है। हर आदमी को अपने काम से मतलब है, अपने स्वार्थपरता से मतलब है, अपने जीवन के, अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए सब लोग जीवित हैं। ऐसी स्थिति में कोई दूसरे के बारे में क्या सोच सकता है? अगर ये सोचता है तो वो एक प्रकार का देव फरिश्ता हो सकता है और उससे ज़्यादा उससे क्या कहा जा सकता। तो हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तो सबसे बड़ी बात ये जो बताया गया कि दुख सुख
पाप पुण्य दिन रात्रि, ये रात दिन हो रहा है, राधे श्याम के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, जितने आपके संपर्क में है जानकार है सबके साथ हो रहा। और ये कैसे लोगों के बीच में हो रहा, जाति कुजात सुजात सुजाति, जो जातियों में है कुजातियों में अन्य सब में हो रहा। तो अचंभा नहीं मानना है, बल्कि ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की बिना महती कृपा के हो ही नहीं रहा। तो महती कृपा मैंने इसलिए कहा कि भाई जब दुख में भी भगवान, सुख में देने वाला है, दुख देने वाला है, हम जिसने दुख दर्द दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। एक गाना आता है, दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जो घुट घुट जीना है अगर तो घुट घुट के जहर पीना ही पड़ेगा। मतलब कितनी मुसीबत है, कितनी व्यवस्था है, कितना प्रकार का अपरोक्ष रूप से प्रतिबंध है कि ये सब करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको भी कष्ट हो रहा, हमको पीड़ा हो रही, हम तड़प हो रही, घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है, तो उसकी बीमारी के लिए अगर हम आप सब लोग मिल करके एक दूसरे से एक साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से प्रार्थना तो भाई सामूहिक रूप से सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भी ऐसा बहरा नहीं है, आँख का अंधा नहीं है कि न सुने, जरूर सुनेगा। मयंक जी की बात भी सुनेगा, राधे श्याम की कातर पुकार भी सुनेगा, और जितने लोग हम जैसे लोग हैं उनके पुकार सुनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन सब चीज़ों सुनने समझने के बाद ये मत महसूस करिएगा कि केवल किसी खास विशेष वर्ग विशेष में आता है, नहीं, सबके साथ आता है। तो झूठा लेना झूठा देना भी सब कुछ है, हम इसको अन्यथा अन्य नहीं लेंगे। बस सिर्फ इतने बताना चाहते हैं कि उन्होंने सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र दुख सुख, ये जितने भी लोग, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, वहीं पर दुख है वहीं पर सुख। जितने भी संसार में सुख है दुख है, मित्र है शत्रु है, अपने हैं पराए हैं गैर हैं, जैसे जितने भी लोग हैं, जिन दिन से जैसा जैसा आपका रिश्ता बना है बिगड़ा है, तो कह रहे हैं कि ये सब ऐसे हैं जो माया के द्वारा बनाए हुए हैं। अब बड़ा वही कितनी बड़ी बात है कि वो एक बंदर का परिवार है, बंदर का बच्चा है, जड़ जीव है, और वो ये बता रहा है रामचंद्र से कि सुख दुख जग माही, संसार में माया कृत है, ये माया से जुड़े हुए हैं, माया द्वारा कृत है, दैट इज वर्क डन बाई, जो माया है उसके द्वारा किया गया है, तो उसके द्वारा परमार्थ नहीं मिल सकता। तो परमार्थ की तो किसी को अपेक्षा नहीं है, परमार्थ तो वो करे जो कुछ सही ढंग से सोच सकता हो। जहाँ पर सब लोग मुसीबत के बादलों से मंडरा रहे हैं, ढके हुए हैं, तो वो क्या करेंगे। लेकिन उसने साफ साफ बता दिया कि परमार्थ नहीं। तो ये शत्रु भी हमारे जीवन जो मिलते हैं वो भी माया के द्वारा, शत्रु मित्र मिलते हैं वो भी माया के द्वारा, मतलब ये पूरा प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। सब लोग मित्र नहीं बन सकते, सब शत्रु नहीं बन सकते, ये तो विचारों का खेल है, उन विचारों के साथ ही सब कुछ होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो सुग्रीव ने कह दिया, या गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया, या उनका ये वचन कह दिया गया, उन सब चीज़ों का एक ही मात्र निचोड़ ये है कि इन सब में भगवान की कहीं न कहीं पर इच्छा है। हर इच्छा बाली भावी बलवाना, बिना भगवान की इच्छा के कहीं कुछ नहीं हो सकता। माया भी आगे पीछे नहीं पटक सकती, क्योंकि भगवान जो है माया रहित मुकुंदा है। माया तो सब कुछ कर रही तो उन्हीं की तारीफ कर रही। तो ऐसी स्थिति में सुग्रीव का कथन जो है वो माया कृत जरूर है, लेकिन भगवान की बिना इच्छा के माया का कोई विचार चलन आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम सब लोगों को भगवान के शरण में जाना चाहिए। दुख सुख जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए भी उनसे निवेदन करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आँख के अंधे बह रहे हैं, सुनेंगे ज़रूर। हो सकता है कि भाई उनको कहीं ज़्यादा देर लग रही हो तो एक बार ज़रूर सुन लेंगे। लेकिन हमने सुना है कि बहुत अहेतुक कृपा करने वाले महानतम परमपिता हैं, तो हमें उनकी अहेतुक कृपा की भी आवश्यकता है। और आप सब लोगों के स्नेह की, आशीर्वचन की, सद्भावना की भी आवश्यकता है। उन सभी आवश्यकताओं से हम अपने को ऋणी मानते हुए आप सब लोग हृदय में प्रभु के वास की कामना करते हैं और उनके द्वारा हम फलीभूत हों, इस आशा विश्वास के साथ इस कान के इसको यहीं पर मैं विराम देते हैं। उससे भी यही कहना चाहते हैं कि राम भजो हितनात्मा, राम भजो हितनात्मा, राम कहा चल, राम कहा चल, राम कहा तो चल भाई रे, जा दिन तेरे कोई न हुई है, ता दिन राम सहाय रे। राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे, जा दिन तेरे को न हुई है, ता दिन राम सहाय रे। बस उसी सहाय राम की मुझे आवश्यकता है। हम इन्हीं सहाय राम की चरणों में सिर झुकाते हैं और आप सब लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।